किसका भरोसा किया जाए, किसको सच माना जाए, ये एक बड़ी दुविधा की बात है। दुविधा की बात इसलिए कि आज एथिक्स कमेटी में जो कुछ भी हुआ, अगर आप दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तो आप तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो एक सबसे बड़ी बात निकल कर बाहर आई कि एथिक्स कमेटी में आज महुआ मोइत्रा से गंदे सवाल पूछ रही थी, ये आरोप लगाया महुआ मोइत्रा ने। उधर एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि सवालों के जवाब से बचने के लिए महुआ मोइत्रा और विपक्ष के कुछ सांसदों ने वॉकआउट किया। अब बताइए कि एथिक्स कमेटी का काम था सांसदों के कार्यों की या उनके आचरण की निगरानी करना, लेकिन अगर आप दोनों की बात सुने तो आप किसके आचरण को सही ठहराएंगे, ये बड़ा सवाल होगा, ये बड़ी चुनौती होगी आपके पास, क्योंकि दोनों पक्ष की बात अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन इतना तो साफ हो गया कि लोकतंत्र में, आज के जो लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो बातें कही जाती थी वो बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं पड़ी। पूछिए कैसे? क्योंकि देखिए सवाल क्या है, एथिक्स कमेटी में मामला क्यों गया है कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी ग्रुप से साठगांठ करके अपना लॉगिन दिया, ये आरोप है। मतलब एक उद्योगपति का साथ लेकर एक उद्योगपति के खिलाफ उन्होंने सवाल किए। चलिए महुआ मोइत्रा पर तो ये आरोप है, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जब ये बात एथिक्स कमेटी में डाले हैं और लगातार बोल रहे हैं कि वो अडानी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, प्रधानमंत्री की छवि धूमिल कर रहे हैं, यानी कि निशिकांत दुबे अडानी के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये समझा जाएगा, मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा यहां कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। एथिक्स कमेटी में जो आज हंगामा हुआ और जिस तरीके से दानिश अली, जो वो भी विपक्ष के सांसद है, गुस्से से तमतमाते हुए बाहर निकले, और उसके बाद बीजेपी के जो सांसद है उन्होंने जिस तरह से महुआ मोइत्रा पर सवाल उठाया, उसके बाद निशिकांत दुबे ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये बहुत गंभीर बात है। मतलब कि ये है कि एथिक्स कमेटी जिस काम के लिए बनाई गई थी वो तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा। एथिक्स कमेटी का सिर्फ एक ही काम था कि सांसद का आचरण संसदीय परंपराओं के अनुसार है या नहीं, निजी सवाल पूछा जाएगा या नहीं, या क्रिमिनल केस से संबंधित जो मामला होता है वो तो दूसरी जांच एजेंसी पूछती है। एथिक्स कमेटी का मतलब होता ही है कि आचरण, मतलब संसदीय परंपराओं का एक आचरण होता है, उसका पालन अगर कोई सांसद नहीं करता है या उसमें खामी पाई जाती है, उसके लिए बनाई गई है एथिक्स कमेटी। लेकिन आप देखिए, चैनल पर देखिए, चाहे आप सोशल मीडिया पर देखिए, महुआ मोइत्रा ने कहा कि मुझसे वो निजी सवाल पूछ रहे थे। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ जग जाहिर है, उन्होंने एथिक्स कमेटी के जो परंपरा है उसको नहीं निभाया, मतलब कि जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो उन्होंने क्यों बाहर कर दिया, मीडिया को बता दिया। महुआ मोइत्रा ने भी यही सवाल किया था कि हमने कहा था कि एनआईसी से कि आप जांच कराइए। लोकसभा जो एथिक्स कमेटी में मामला गया है, मतलब कि वो अगर वो एथिक्स कमेटी अगर रिकमेंड करेगा एनआईसी को या उससे संबंधित डिपार्टमेंट को कि आप जांच करके बताइए कि लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है, अभी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आप मीडिया रिपोर्ट्स में देखेंगे कि इतनी बार फलाने जगह से महुआ मोइत्रा ने लॉगिन किया है। मतलब दोनों पक्ष की ओर से जो चीज को आउट नहीं करना चाहिए था, जो चीज पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए था, उसको बताया जा रहा है। और ये सब कुछ कहां हो रहा है, किसके नाम पर हो रहा है? सब एथिक्स कमेटी के नाम पर हो रहा है। और एथिक्स कमेटी का मूल काम क्या था? आचरण की जांच करना, और वहां आचरण आज सांसदों का तार होते हुए दिखाई पड़ा। आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से यह मामला राजनीतिक बन गया है। मतलब एक बात तो साफ है कि यहां पर सांसद लड़ रहे हैं उद्योगपतियों के लिए, कोई उद्योगपति को बचा रहा है, कोई फंसा रहा है।
ये हाल है अपने लोकतंत्र का। आइए आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारी बताएं कि आज जैसे ही महुआ मोइत्रा बाहर निकली, पत्रकारों को अपने आंख ऐसे दिखाते हुए कि देखिए, मेरी आंखों में झांक कर पूछ रहे थे कि आप कहाँ, इनके साथ मतलब पर्सनल रिश्ते के बारे में पूछा एथिक्स कमेटी के लोगों ने, इसलिए उन्होंने प्रतिकार किया, मतलब जवाब दिया कि नहीं ये गलत बात है। और उसके बाद दानिश अली जो कि सांसद हैं, विपक्ष की सांसद है, उन्होंने उसका साथ दिया। फिर एक और सांसद ने साथ दिया। मतलब विपक्ष के सांसद की वहां संख्या कम है, लेकिन फिर भी उनके साथ उन लोगों ने उसका वॉकआउट किया। मतलब एथिक्स कमेटी जिसके लिए बनाई गई थी, आज की कार्रवाई लगभग बेकार गई। हालांकि एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि अब आगे क्या होता है हम सोच कर बताएंगे, लेकिन क्या बताएंगे, सब कुछ तो पब्लिक डोमेन में है। कौन क्या कर रहा है, कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है, कौन उद्योगपति के सवालों पर इतनी घबराई हुई है। दूसरी पार्टी के नेता घबराए हुए हैं दूसरे पार्टी के नेता से, और मीडिया ट्रायल के बजाय यहां एथिक्स कमेटी का ट्रायल चल रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब आपको सही नहीं मिलेगा। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए कि आज एक और वाकया हुआ है, उसकी थोड़ी सी बानगी मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार सीआरपीएफ के जो दस्ता आ रहा है उसमें बड़े बड़े ट्रंक आ रहे हैं, उसमें जो ट्रंक आ रहे हैं, डिब्बे आ रहे हैं, हो सकता है उसमें कैश होगा। वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। सोचिए, एक मुख्यमंत्री मतलब इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। किसकी बात को सच माना जाए, किसकी बात को सच माना जाए? अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो आप बीजेपी की बात सच मानेंगे, अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं तो कांग्रेस की बात सच मानेंगे। लेकिन सवाल होता है, देश में सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस नहीं है, देश इन सब से अलग भी है। बड़ा सवाल है, इसलिए ये बड़ा गंभीर सवाल, संकट हो गया है कि सच किसको माना जाए। जिसका जो काम है वो तो कोई कर नहीं रहा है। जनता के लिए सांसदों को चुना गया था, लेकिन काम कर रहा है कोई अडानी के लिए, कोई हीरानंदानी के लिए। सवाल तो उठेगा। देश के लोकतंत्र में इतना इतना बवंडर कभी नहीं हुआ कि एक सांसद दूसरे सांसद को फंसाने के लिए उसके निजी जिंदगी में ताक झांक कर रहा है, और जब वो जवाब देता है तो फिर उसको देशद्रोही बताया जाता है। मतलब सब कुछ आप ही, जज आप ही, आरोपी आप ही, आरोप लगाने वाले भी आप और डिसाइड करने वाले भी आप। अगर गलती से वो मीडिया में आती है, मतलब महुआ मोइत्रा अगर मीडिया में कुछ बात करती है तो निशिकांत दुबे को बहुत आपत्ति है कि क्यों बोल रही है, वो तो आरोपी है, देशद्रोही है, देशद्रोह का काम किया उन्होंने। जबकि सच्चाई ये है कि अभी आरोप प्रत्यारोप का ये जो बवंडर है अभी चल ही रहा है, कहीं कुछ सामने नहीं आया है। एथिक्स कमेटी में जिस तरह से दो फाड़ हुआ है, मतलब कि अब एथिक्स कमेटी क्या करेगी, कैसे डिसीजन लेगी, क्या एक पक्षीय डिसीजन होगा? क्या महुआ मोइत्रा ने जो कहा था कि उनकी संसद सदस्यता को खत्म करने के लिए अभियान चल रहा है? खैर, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आज एथिक्स कमेटी में जैसे ही कुछ हुआ, कैश फॉर क्वेरी कहते हैं उसको, कोई घूसकांड कर रहा है। अलग अलग मीडिया चैनल, अलग अलग मीडिया संस्थान जो है उसको अपने हिसाब से बता रहा है। एनडीटीवी चूंकि अडानी का खरीदा हुआ है तो वहां पर घूसखोरी कांड, घूस लेने वाली कांड को बताया जा रहा है। मतलब अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। महुआ मोइत्रा ने एक सवाल पूछा है कि हमने अगर पैसा लिया है तो कब लिया है, कहां लिया है, कितना अमाउंट लिया है, उसका कोई बरामदगी है, कोई उसका खाता है, बही है, ये तो बताए। कहीं कुछ नहीं। लेकिन अगर आप मीडिया ट्रायल छोड़िए, आजकल तो ईडी ट्रायल भी चल रहा है। ईडी एक जगह कहीं अगर छापामारी करती है तो फिर उसके बाद वो दोषी माना जाता है। लेकिन आज उल्टा हो गया, राजस्थान में तो ईडी के अधिकारी ही गिरफ्तार हो गए हैं घूस देने के आरोप में। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है देश में। आज एथिक्स कमेटी में जो महुआ मोइत्रा ने बोला वो मैं आपको बता रहा हूं कि देहाद्राई एक हैं जो महुआ मोइत्रा के कभी मित्र हुआ करते थे, उनके संबंधों के बारे में पूछा गया, क्योंकि वे इस केस के आरोपों के लिए उन्हें दोषी ठहराते हुए दिखाई दे रही है
ये जो खबर आई उसमें निकल करके कि देहाद्राई के साथ आपका संबंध कैसा है, बताइए। एथिक्स कमेटी में जो सवाल था, देहाद्राई के साथ आपका संबंध क्या है। हीरानंदानी ग्रुप ने जो कहा है, जो एफिडेविट दिया है, अध्यक्ष ने पूछा कि आप इस पर जवाब दीजिए कि उन्होंने कहा है कि आपने कैश लिया है सवाल पूछने के लिए। तो महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो बताइए कहाँ पर है। तो इस पर शायद बात बनी नहीं, तो फिर निजी संबंधों पर, निजी उनके पर्सनल बातों को पूछा गया, जिससे महुआ मोइत्रा काफी नाराज हो गई और जिस तरीके से वो तमतमाते हुए बाहर निकली। फिर उसके बाद आपके एक और सांसद निकले, दानिश अली, उसके बाद एक और सांसद उनके साथ निकले। मतलब विपक्ष के सांसदों का साथ मिला है महुआ मोइत्रा का। और आप जानते हैं कि एथिक्स कमेटी में सदस्यों की संख्या में सत्तारूढ़ पार्टी की सदस्य संख्या ज्यादा है। ये पहले भी होती रही है, कोई नई बात नहीं है। अब देखना होगा कि होता क्या है। महुआ मोइत्रा ने आज पूछा, सीधा सीधे पूछा, जैसा कि वो बाद में पत्रकारों को बता रही थी, कि महुआ ने पूछा कि अगर मुझे सवाल पूछने के एवज में कैश दिया गया था तो प्लीज डेट भी मेंशन करें कि ये कब हुआ। साथ ही कहा कि सभी दस्तावेज, साक्ष्य भी प्रदान करें, मुझे बताएं, दिखाएं कि मैंने कैश लिया है तो मैं इस पर कुछ बोलूंगी। निशिकांत दुबे के इस आरोप के लिए भी उसकी आलोचना की उन्होंने कि कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने लोकसभा में पीएम मोदी और गौतम अडानी के खिलाफ सवाल उठाने के लिए कैश दिया था। मतलब अडानी जी आ गए फिर से। अडानी जी के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि तोता है, पीएम की जान उसमें बसती है। तो क्या वाकई में निशिकांत दुबे उस तोते को बचाने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि लगातार निशिकांत दुबे जिस तरह से हमलावर है, तो उनका पक्ष यही है कि अडानी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का जो रिश्ता बताया जाता है वो गलत है। मतलब अगर आप सीधे शब्दों में समझे तो निशिकांत दुबे अडानी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और महुआ मोइत्रा हीरानंदानी के लिए। मामला पेज में फंस गया इसलिए कि हीरानंदानी ग्रुप ने है वो महुआ मोइत्रा से किनारा कर लिया और उधर जाके मिल गया बीजेपी के साथ। मामला यही है, कैश फॉर क्वेरी, ये कांड ये कहते हैं, कैश फॉर क्वेरी। इसे घूस कांड कहना आज की तारीख में मुनासिब नहीं होगा। लेकिन आप एनडीटीवी को देखिए, उनकी वेबसाइट में देखिए, घूसखोरी कांड, सीधे घूसखोरी कांड, न कैश न कोई साक्ष्य। मीडिया संस्थान भी, चूंकि वो मीडिया संस्थान अडानी का है, ध्यान रखिएगा, अडानी ने उसको खरीद दिया है। तो बहुत सारे सवाल, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा सवाल कि कैश कहां है और एथिक्स कमेटी में एथिक्स कहां है। माने आचरण, जो कमेटी आचरण की जांच कर रही है वो खुद, उनमें अगर आचरण ना हो, उनके सदस्यों में अगर आचरण ना हो, तो फिर वो कैसी कमेटी है? आचरण को बनाने वाली, आचरण को संभालने वाली कमेटी में ही अगर आचरण का इस तरह से खेल हो जाए, इस तरह से बवंडर हो जाए, तब तो कमेटी भी सवालों में घिरेगी ना। अब सवाल ये होता है कि सवाल पूछेगा कौन? मीडिया में, जो मीडिया जिसको कहते हैं हम लोग, जो कि टेलीविजन चैनल आप और हम देखते हैं, उसमें ये खबर तो रहेगी नहीं, रहेगी एक पक्ष की खबर खूब रहेगी, आपको दिखाई पड़ेगी। हमने देखा, कोशिश किया कि महुआ मोइत्रा का भी कुछ पक्ष बढ़िया ढंग से आए, लेकिन कहीं से भी कोई महुआ मोइत्रा का पक्ष अभी तक, उसके बाद हो सकता है देर रात तक जब वो ट्वीट करेंगी, लिखेंगी, बाइट देंगी, इंटरव्यू देंगी, तो कुछ बातें छन के आएंगी। लेकिन महुआ मोइत्रा आज एथिक्स कमेटी में गई, वहां हंगामा हुआ। हंगामा ऐसा हुआ कि लगा ही नहीं कि वो एथिक्स कमेटी में गई हैं, ऐसा लगा कि वो चुनावी रैली में गई हैं, ऐसा लगा कि संसद के किसी बहस में शामिल हो रही हैं। उसके बाद जो उसके एथिक्स कमेटी के चेयरमैन आए, उन्होंने जो महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगाया, मतलब एक अध्यक्ष भी अब जो आरोपी है उसको ही सीधे तौर पर दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो यहां अगर आप समझना चाहेंगे तो समझिए कि बीजेपी के चूंकि सांसद हैं वो
जाहिर सी बात है, पक्ष और विपक्ष में टकराहट तो हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन एथिक्स कमेटी में यह पहली बार ऐसा हो रहा है लोकतंत्र के इतिहास, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एथिक्स कमेटी में कोई सांसद सदस्य इस तरह से आचरण को लेकर के हंगामा करते हुए मैंने नहीं देखा है, या किसी ने भी नहीं देखा होगा। कमेटियां पहले भी जांच करती रही हैं, ये पहली बार कोई नहीं है। तो यही बताने के लिए हम आए थे कि एथिक्स कमेटी में हंगामा हो गया, मतलब एथिक्स कमेटी नहीं होकर के वो पॉलिटिकल एक मंच बन गया, जहां पर एक दूसरे पर आरोप लगाया। आरोपी ने अध्यक्ष पर आरोप लगाया, आरोपी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आप पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इस खबर के बारे में और भी आपको बताएंगे, आप बने रहिए। लेकिन बहुत सारी खबर घूम रही है देश में, वो आप पता करिएगा, देखिएगा। बनारस में बीएचयू के कैंपस में लड़कियों के साथ में बहुत भयानक घटना घटी है। जिस तरीके से वहां घटना घटी है और छात्र छात्राएं वहां पर आंदोलन कर रही हैं, वो मीडिया से खबर गायब है। आप ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन मीडिया के बड़े हिस्से में ये खबर उस तरह से आपको नहीं मिलेगी। ये भी बहुत चिंता की बात है, क्योंकि खबरें अगर गायब हो जाएंगी, देखिए नेता के, मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का काम है नेतागिरी करना, मीडिया का काम है खबर दिखाना। खबर ही गायब हो रही है, खबर ही गायब हो रही है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी सीआरपीएफ के जरिए जो प्लाटून वहां जा रहा है चुनाव की ड्यूटी में, उसमें कैश भर के ले जाया जा रहा है। ये एक मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है। मीडिया का काम है इस बात को पता करना, मीडिया का काम है खबर दिखाना कि बनारस में जो घटना घटी है वो कितनी भयावह घटना है, कितनी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की घटना है। वो हेडलाइन बननी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी आपको वो खबर हेडलाइन के रूप में दिखाई नहीं पड़ेगी। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं हूं, मैं मीडिया के उन साथियों के खिलाफ हूं जो खबर को दबा रहे हैं चंद पैसों के लालच में। निशिकांत दुबे ने यही आरोप लगाया था महुआ मोहित, चंद पैसों की खातिर देश की इज्जत को नीलाम कर रहा है। मैं आरोप लगा रहा हूं अपने मीडिया के साथियों पर कि कम से कम बनारस की वो खबर जो है, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र हमेशा से वीआईपी एरिया माना जाता है, वहां कोई अगर ऐसी घटना घटती है तो वो हेडलाइन बनती है, उस पर बहस होनी चाहिए, उसको दिखाया जाना चाहिए, उसको देश को बताना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री भी उस पर कंसर्न हो और क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन लिया है, वो देश को मालूम चले। यही है मीडिया। नमस्कार।